गवर्नमेंट वैकेंसीज़ की अपडेट्स को पाने के लिए एसएनडी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएनडी एजुकेशन। दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो है आपके लिए वैकेंसी निकाल दी गई है। डिफरेंट टाइप ऑफ आपके जो है यहाँ पे रिफाइनरी डिवीजन में जो है वैकेंसी देखी गई है, जिसमें कि आपके जो है गुवाहाटी, साथ में बरौनी और गुजरात, हल्दिया, पानीपत और डिगबोई, बोंगाईगांव, पारादीप, इन रिफाइनरीज से जो है आपके लिए वैकेंसीज अवेलेबल हुई है। 14 फरवरी 2023 को ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है। बात करें रिक्वायरमेंट जो है ये है एक्सपीरियंस्ड नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल के लिए निकाली गई है, मतलब कि आप डिप्लोमा होल्डर जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पे स्केल क्या रहने वाला है, तो पे स्केल रहेगा आपका 25,000 से 1,05,000 तक, ठीक है। और जो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट कितनी क्या क्या दे रखे, यहाँ पर जो अप्लाई कर सकते हैं वो है जूनियर इंजीनियर के तौर पर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको जूनियर इंजीनियर जो है PNU में भी आप यहाँ से भर सकते हैं। यदि आपने इलेक्ट्रिकल से पढ़ाई कर रखी है, जूनियर इंजीनियर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पे भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर O&M के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। साथ ही आप जो है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फोर्थ मैकेनिकल या फिर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पे जो है आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा चांस है दोस्तों, जिसमें कि आपको जो है गुवाहाटी से लेकर जो है आपको पूरे पारादीप के अंदर जो है यहाँ पर सारी की सारी पोस्ट अवेलेबल है। इंस्ट्रूमेंटेशन के तौर पर भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं जूनियर इंजीनियर के लिए, साथ ही जो है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में जो जैसे कि आप देख सकते हैं कंट्रोल एंड एनालिसिस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर जो है असिस्टेंट फॉर फायर एंड सेफ्टी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि बरौनी और गुजरात से निकली है। और जूनियर नर्सिंग के लिए असिस्टेंट के तौर पे जो है आप बरौनी से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ आपको जो है पोस्ट अवेलेबल है, जिससे कि आपको आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके आगे की क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एक्सपीरियंस क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। पोस्ट वाइज अगर बात करें तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन की, तो आपको जो है यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा इन केमिकल या फिर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग से, या फिर BSc मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से भी अगर किए हैं तो 50% मार्क्स के साथ में आप जो है जनरल OBC कैंडिडेट को जो है अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही 45% मार्क्स के साथ में SC ST वाले रिजर्वेशन के तौर पे जो है पोजीशन कर सकते हैं रिजर्व। और बात करें कि यहाँ पे आपका एरिया एक्सपीरियंस क्या रहना है, तो 1 ईयर आपसे पोस्ट क्वालिफिकेशन मांगी गई है। सेकंड पॉइंट अगर बात करें जूनियर असिस्टेंट के तौर पे अगर आप PNDU से अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको पोस्ट कोड दिया गया है, उसी के आधार पे आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म एक बार भरना होगा, चेकआउट कर लें। 3 साल का जो है डिप्लोमा मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया होना चाहिए फॉर द कैंडिडेट प्रोसेसिंग डिप्लोमा या फिर मैट्रिक विद द ITI फिटर से अगर कर रहे हैं तो होल्डिंग बॉयलर कंपटेंसी सर्टिफिकेट और BSc विद द बॉयलर अप्रेंटिसशिप जो है, इसमें आपको कोई सा भी रिक्वायरमेंट नहीं है एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। और बात करते हैं आपके आगे के लिए, तो आप देख सकते हैं जिसमें कि आपके मैट्रिक विथ ITI फॉर फिटर से जो हैं, ठीक है, ये भी अप्लाई कर सकते हैं विद द बॉयलर कंपटेंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो भी फर्स्ट क्लास का और या फिर सेकंड क्लास का, ठीक है, इन दोनों में से। BSc से अगर आपने कर रखा है तो आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बॉयलर ट्रेड सर्टिफिकेट लगा के भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर 3 साल का डिप्लोमा जिसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल है, ठीक है। और रिकॉग्नाइज बोर्ड जो आपका यूनिवर्सिटी हो 50% मार्क्स के साथ में, आपके जनरल OBC के साथ में, जैसा एज इट इज़ मैंने आपको सब कुछ बताया है। बात करते हैं आपके जो कि जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फोर्थ इलेक्ट्रिकल, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फोर्थ के तौर पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि कोड नंबर रहेगा 203, जिसमें 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए विथ जो है 50% मार्क्स के साथ में जनरल OBC और साथ ही 45 मार्क्स के साथ में SC ST PWBD वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 1 साल का आपसे पोस्ट जो है क्वालिफिकेशन मांगा गया है, एक्सपीरियंस, ठीक है। और बात करते हैं आपके आगे, जिसमें कि देखिए PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके चेकआउट करें। आपके जैसे कि जूनियर इंजीनियर के तौर पे जो है मैकेनिकल से अगर आप अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं, जिसमें कि आपके से जो है 204 पोस्ट कोड दे रखा है। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल के अंदर, 50% मार्क्स वही आपके जनरल OBC, 45% जो है SC ST PWBD से होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपका मैट्रिक विथ होना चाहिए, ITI होना चाहिए साथ में, ठीक है, और जिसने पास होना चाहिए, ठीक है। और मिनिमम 1 ईयर जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर मांगा गया है, एक्सपीरियंस। फिफ्थ पॉइंट अगर बात करें तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फोर्थ इंस्ट्रूमेंटेशन से भी आप अप्लाई करें, जिसमें कि आपका 3 साल का इंस्ट्रूमेंटेशन वाला जो है डिप्लोमा मांगा गया है, और बाकी रिलैक्सेशन जो है वो आपको यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है, मिनिमम 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जूनियर
क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस, जिसमें कि आप जो है बीएससी अगर किए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से, तो 50% मार्क्स वही आपके जनरल ओबीसी और 45% एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और भी जैसे कि जूनियर इंजीनियर जो है फायर एंड सेफ्टी के लिए भी एज इट इज़ आपके मैट्रिक 207 नंबर पोस्ट कोड मैट्रिक प्लस आपका जो है सब ऑफिसर कोर्स फ्रॉम द एनएफएससी नागपुर, या फिर आपका जो है इक्विवेलेंट कहीं से भी जो है आपका रेगुलर कोर्स होना चाहिए, जो कि आपके साथ में आपको जो है हैवी व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपके हाइट दे रखी है जो कि मिनिमम 165 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर जो है रिलैक्सिबल रहेगा इन केस ऑफ गढ़वालियस है ना, या फिर आसामीस हो गए, या गोरखा हैं, या फिर मेंबर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब एसटी कैटेगरी से अगर आप है तो, ठीक है। चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर एक्सपेंडेबल होना चाहिए, और एक्सपेंडेबल होने के बाद में जो है 86 सेंटीमीटर। वेट आपका मिनिमम जो है 50 केजी होना चाहिए, है ना। और इसी के साथ में जो है मिनिमम 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए, एक्सपीरियंस। बात करते हैं जूनियर मटेरियल इंजीनियर असिस्टेंट के तौर पे, जो कि आपके जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो है 3 साल का डिप्लोमा किसमें होना चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इनमें से किसी से भी अगर किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और 1 साल का जो है आपके पास में पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। और जो कि आपकी जूनियर नर्सिंग के तौर पर जो है आप 4 साल जो है बीएससी नर्सिंग या फिर 3 साल डिप्लोमा इन नर्सिंग, ठीक है, होना चाहिए। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस रहेगा। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट बात करें तो कैंडिडेट पोजेसिंग हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज बीई या बीटेक कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, सीए, एलएलबी, एमसीए, या फिर इनमें से कोई सी भी अदर हायर क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, तो ये जो है एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो है आपको और भी कई इंस्ट्रक्शंस है, जिनमें कि आप देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज रिलैक्सेशन जो है आपका मिनिमम जो है 18 साल के होने चाहिए, और मैक्सिमम जो है आपका 26 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो है 20 मार्च 2023 तक आपकी जो है एज वो 26 साल नहीं होनी चाहिए, बाकी 18 साल से ऊपर या 18 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन में अगर बात करें तो 5 साल एससी एसटी के लिए, 3 साल ओबीसी नॉन क्रिमिनल, और 10 साल जो है आपके एज रिलैक्सेशन पीडब्ल्यूबीडी के लिए अलाउ किया गया है। अप टू 15 साल जो है एससी एसटी एंड अप टू 13 साल जो है ऑन ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए जो है पीडब्ल्यूबीडी के साथ में अप्लाई कर सकते हैं, एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। बात करते हैं डेट ऑफ रिकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपका जो यहाँ पर जो है डेट ऑफ द पोजेशन ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो रहना चाहिए, वो क्राइटेरिया शेल भी आपका 30 मार्च 2023 तक फुलफिल हो जाना चाहिए। मतलब आपकी डिग्री जो भी कंप्लीट है वो 30 मार्च 2023 तक हो जानी चाहिए, ठीक है। और भी आप देख सकते हैं जिसमें कि आपके सेलेक्शन मैथोलॉजी जो है यहाँ पे दे रखा है। रिटन टेस्ट आपके जो है होगा, साथ ही जो है आपकी प्रोफिशिएंसी या फिर फिजिकल टेस्ट जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है इसको क्वालिफाई करना होगा, बट स्टैंडर्ड फिजिकल टेस्ट जो होगा वो जस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, उसका कोई भी आपका मेरिट लिस्ट से कोई असर नहीं पड़ेगा। उससे आपको जो है आपका रिटन टेस्ट बेस्ट करना होगा, और एक जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो आपको पास करना पड़ेगा। अब देखिए कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जो है देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ द जैसे कि आप देख सकते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल 2023 जो है IOCL डिवीजन में जाके जो है क्लिक ऑन द रेफर टू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद में अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद में आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन है वो 1 मार्च 2023 से लेकर सुबह 10 बजे से लेकर आपके 20 मार्च 2023 तक जो है शाम 5 बजे तक ओपन रहेगा। उसके बाद में आपका लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ओनली बी एक्सेप्टेड, सिर्फ इसी के द्वारा जो है आपका जो है एप्लीकेशन सबमिट किया जाएगा, ठीक है। ऑल फर्दर कम्युनिकेशन विथ कैंडिडेट विल टेक प्लेस ऑन द थ्रू द वेबसाइट, ईमेल या एसएमएस के द्वारा जो है सारी फर्दर आपके साथ में जितनी भी अपडेट्स होगी वो साझा कर दी जाएगी। और भी कोई क्यूरीज हो तो आप जो है आपके डिवीज़न के हिसाब से जो है आप इन नंबर पे या ईमेल करके जो है अपने फर्दर जो है क्यूरीज को क्लियर कर सकते हैं। डेट ऑफ ओपनिंग आपको 1 मार्च 2023 दे दिया गया है। लास्ट डेट सबमिशन 20 मार्च 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट जो है पीडब्ल्यूबीडी के लिए जो दे रखी है वो दे रखी है 22 मार्च तक, ठीक है। फॉर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स ऑल स्क्राइब था ईमेल, ठीक है।
और भी आप देख सकते हैं रिसिप्ट ऑफ द प्रिंट आउट जो है तो वो 19 अप्रैल 2023 बाय ऑर्डिनरी पोस्ट, और साथ ही ऑल रिटर्न टेस्ट वेन्यू बाय हैंड जो है वो आपका 20 अप्रैल 2023 तक आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, टेंटेटिव डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट की जो रहेगी वो यहाँ पर आपको मेंशन नहीं है। लाइकली डेट टू पब्लिश रिटर्न टेस्ट रिजल्ट जो शॉर्टली एज पर द SPPT, तो ये रहेगा 15 मई 2023 तक जो है आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है। इसी के बीच में आपका ये पूरा पूरा जितना भी पेपर होगा वो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो है डिटेलिंग थी जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। कोई भी फर्दर क्वेरीज हो तो आप जो है हमारे चैनल के साथ में कनेक्टेड रहें, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर ले।